हैदराबाद सिंध की बात है। दादा लेखराज के नाम से नामी ग्रामी व्यक्ति थे, धनी थे, दानी थे और समाज के बहुत सेवक थे, प्यार से सेवा करने वाले, परंतु अपने परिवार में भक्ति भाव में बहुत अच्छे थे। कृष्ण के अनन्य भक्त, गीता के प्रेमी थे। तो गुरुओं में अटूट श्रद्धा थी और उनका अपना बिजनेस था, ज्वेलर था, बहुत बड़ा नामी ग्रामी। वो कलकत्ते में ज्वेलर था, तो कलकत्ते और हैदराबाद सिंध में आते जाते थे। तो हम पड़ोसी होते थे, तो उसके घर में कई बार जाने आने का मौका मिला। तो सारे परिवार में ही सात्विकता थी, भक्ति भाव था, बहुत ही निर्माण था। धन बहुतों के पास होता है, पर धन के साथ थोड़ा सा अभिमान भी होता है। लेकिन बाबा के घर में धन के साथ निर्माणता थी, सेवा भाव था। तो उनके घर वाले भी बहुत हम लोगों से, छोटी छोटी कन्याओं का भी बहुत सत्कार देते थे। तो हमको वैसे भी अच्छा लगता था, समझ में नहीं आता था क्या विशेषता है, लेकिन उनका प्यार प्रेम हमको मिलता था। तो हम बच्चे थे, इसलिए हम भी मस्त होकर चले जाते थे उसके घर में। तो कुछ समय के बाद हमें पता लगा कि बाबा को कुछ हुआ है, यानी बाबा बदल गए हैं, ऐसे कानों में थोड़ा सा पड़ोसियों से आवाज़ मिला। तो एक बार हम जब बाबा के घर में गए तो भाभी ने भी बात की, जो बाबा की धर्म पत्नी थी, उसकी बच्चियां थी, वो थी, कहती है बाबा कश्मीर से भी चक्कर लगा के बाबा, बाबा को तो पता नहीं क्या क्या अनुभव हो रहे हैं, बाबा तो हमारा बदल गए हैं। तो मैंने कहा कैसे बदल गए? बाबा ने अपनी बच्ची की शादी एक योगीराज के साथ कराई थी, वो मैंने अपनी आंखों से देखी, मेरे लाइफ में हुई थी। तो वो मैंने देखा, लौकिकता तो थी अच्छी तरह से, बच्ची की शादी बड़ी धामधूम से कराई। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ये परिवर्तन, क्योंकि गांव में हमारा आना जाना होता रहता था, थोड़ा मिस भी मैं कर लेती थी। तो जब मैं आई तब एक निराले सत्संग की बैठक मेरे को दिखाई पड़ी। ओम की धुनी का आवाज़ बाहर सड़क पर सुनाई पड़ा। तो मैं अंदर चली गई। तो मैंने कहा ये फिर कैसा सत्संग शुरू हुआ? गांव में जाने से 2-3 मास गैप पड़ जाते हैं। तो ओम की धुनी इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर मधुर आलाप था, तो दिल को बाहर सड़क पर भी कशिश हो जाती थी। अंदर आके देखा सब शांत मुद्रा में बैठे हैं, कोई की भी आंखें खुली हुई नहीं थी, परंतु बहुत ही जैसे आनंदित अवस्था में थे। मैं भी बैठ के, मेरे को भी कुछ कशिश होने लगी। फिर जब मैं उठी तो उसी समय मैंने देखा कुछ बहनें ट्रांस में चली गई, वो उठी नहीं, और उठी तो एकदम वो नशा चढ़ा हुआ था। वो कृष्ण कृष्ण देखा तो कृष्ण के बारे में कुछ कुछ एक्टिविटी उनकी चल रही थी। तो मेरे को वंडर लगा, ऐसा निराला सत्संग तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, ये कैसा सत्संग चालू हो गया है। फिर मैंने घर वालों से भी पूछा। फिर बाबा जब आया है तो मुझे सारी हिस्ट्री का पता लगा कि कैसे अचानक ही बाबा को कईयों ने कहा था कि लखीराज बाबू, जब आप 60 बरस की उम्र में आएंगे तो आप एक महान व्यक्ति प्रसिद्ध होंगे। तो बाबा समझता था कि जैसे मेरे पिताजी ने वानप्रस्थ ले लिया, हो सकता है मेरे को भी वैराग आ जाए, मैं बच्चों को धन माल दे के हरिद्वार ऋषिकेश ऐसे स्थान है वहाँ जाके मैं बैठ जाऊँगा, ऐसा कुछ हो सकता है। परंतु जो कुछ हुआ वो एकदम नई बात हो गई, जो उसके मन चित्त में नहीं थी। तो अचानक ही बाबा एक बार मुंबई में थे, तो अपने मित्र के घर में ठहरते थे ग्राहकों से मिलने करने के लिए। तो वहाँ बाबा को सात्विक भोजन मिल सकता था और सत्संग मिल सकता था, इसलिए बाबा हमेशा उसके घर में ठहरते थे। तो वहाँ एक दिन गीता का ज्ञान सुन रहा है, सुनते 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 ही बाबा गुम हो गए। तो जब सभा पूरी हुई तो सभी लोग उठने लगे, बोला आज लखीराज बाबू नहीं उठा है, लखीराज बाबू तो चला गया, कुछ गुम सा नज़र आता है। वो सब उनके सामने बैठ गए। थोड़े समय के बाद बाबा की आंखें खुली, तो बाबा की आंख में कुछ अलौकिकता थी, कुछ विचित्रता महसूस की उन्होंने। फिर बाबा के सामने बैठी, जैसे बाबा की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी, उसके ऊपर पड़ी, उसके, तो उनको भी दिव्य साक्षात्कार होने लगा, दिव्य अनुभूतियाँ लेन देन हुई। बाबा को भी हुआ तो उनको भी हुआ। फिर तो सब बाबा से पूछने लगे कि बाबा आज आपको क्या हुआ, आज तो हम विचित्र बात आप में देख रहे हैं।
तो बाबा उस समय बताना नहीं चाहता था, कहते आज का दिन छोड़ दो, मैं कल बताऊंगा। पर थे बाबा के सब मित्र संबंधी, उन्होंने कहा नहीं बाबा आज ही हम आपसे पूछना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा आज पहली बार न मेरा मन न मेरे चित्त में ऐसे मुझे विष्णु का साक्षात्कार हुआ। फिर साक्षात्कार के बाद मुझे विष्णु के द्वारा वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम, तो मेरा ही स्वरूप हो। फिर वो गुम हो गया। फिर मैं फील करता हूँ कोई शक्ति है मेरे अंदर, कोई शक्ति है जो मुझे चला रही है, कोई शक्ति है जो मेरे आंखों के द्वारा देख रही है। मैं किसी को नहीं देखता हूँ, पर मुझे लगता है मेरी शक्ति इन आंखों के द्वारा किसी को देख रही है। तो इसलिए इस विचित्र बात का मैं अनुभव करने के लिए एकांत में जाऊँगा और इस बात की खोज करूँगा ये सब मुझे क्या हो रहा है। फिर घर वालों ने जब देखा कि बाबा के सारे दिन के दिनचर्या में भी बाबा की बहुत चेंज थी, उठना बैठना सोना सब में चेंज। ये खबर बाबा की हैदराबाद सिंध में घर में पड़ गई, ये मुंबई की बात थी, घर वालों को पता लग गया। फिर बाबा कहाँ से चक्कर लगा के एकांत का अनुभव करके फिर बाबा हैदराबाद में आया। तो घर वालों ने देखा जैसे बाबा फरिश्ता ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है, ऐसे देखता है। नहीं तो मुंबई जैसे शहर में बड़े बड़े स्वीट के बाक्स लेके आते थे पोतरों दोतरों के लिए। इस बारी बाबा कुछ भी नहीं लाए, न किलो ने लेके आए न ये लेके आए। ये तो घर वालों को चेंज महसूस हुई। और बाबा आया तो घर में बच्चों से मिलना करना उस तरह से वो नहीं था, लौकिकता थी नहीं, एक अलौकिकता। बाबा सीधा ही आया, सबसे मिला, दृष्टि दी, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, अपने कमरे में ऊपर में था। तो वहाँ रहने के बाद बाबा ने साफ कह दिया मुझे भोजन खाना होगा तो मैं आपको पहले इतला दूंगा, नहीं खाना होगा तो मैं आपको नहीं इतला दूंगा। आप समझ जाओ तो बाबा अपनी शांत अवस्था में है और बाबा को कुछ बातें जानने की है, इसलिए बाबा को एकांत चाहिए पूरी। कुछ दिन तो बाबा के ऐसे बीते, घर बाबा न खाए तो घर वाले भला कैसे खाए। घर वाले रोज़ ऑफर करते थे, ऊपर जा कर के प्रेम से कहते बाबा थोड़ा सा लेके आते, थोड़ा सा खा। तो कुछ दिन तो बाबा को न खाना अच्छा लगे, न पीना, न सोना, न कुछ बोलना। फिर बाबा एकांतवास के लिए बनारस में चले गए। तो वहाँ पर जब बाबा बनारस में गए हैं, एक रात बाबा सोया हुआ था, तो सोते सोते बाबा को आवाज़ आया उठो जागो, उठो जागो। बाबा की आंख खुली तो सारे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश है, परंतु किसने कहा उठो जागो, कोई व्यक्ति नहीं है। तो बाबा आश्चर्य में पड़ गए, किसने कहा उठो जागो। फिर तो बाबा जाग उठा तो फिर दरवाज़ा खोल करके बाहर चला गया। बहुत बड़ा घाटा बाग था, उसके बीच में एक अच्छा स्थान बना हुआ था, वहाँ बैठ गया। फिर परमात्मा ने दोबारा उसको दिव्य दृष्टि दे दी, गुम हो गया। फिर उनको कलयुगी सृष्टि का महाविनाश परमात्मा ने पहले ही दिखा दिया, कैसे विनाश होने वाला है, अंत में विनाश। अभी वो विनाश आया नहीं है, अभी अंत में विनाश दिखा कि कैसे भारत के अंदर सिविल वॉर के द्वारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खूब लड़ झगड़ के रक्त की नदियाँ बहा रहे हैं। दूसरी सीन देखी कुदरती आपदाएं, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं आग, कहीं तूफान, उसमें मनुष्य मरते डूबते जलते तरफते मर रहे थे। बड़ी भयानक सीन थी। और तीसरी सीन दिखाई ऊपर से अग्नि बाम्स की वर्षा हो रही है, इसमें सारी सिटी की तबाही हो गई। तो बाबा ने देखा मैं किसी पहाड़ी पर हूँ और मैं अकेला ही सारी सिटी का विनाश देख रहा हूँ। तो बाबा का बदन कांपने लगा और बाबा चिल्लाने लगा प्रभु जी बस करो बस करो, इतना भारी विनाश सहन नहीं कर सका, इतना भारी विनाश, प्रभु जी बस करो ऐसे। तो ये आवाज़ बाबा का बाहर था, बाबा बगीचे के बीच में, अंदर कोठी में आवाज़ मिला। तो घर वाले जो मेंबर सोए हुए थे वो उठ कर के आए कि विनाश विनाश बस करो क्या हो रहा है। बाहर जाके देखा तो बाबा की आंखें बंद है, परंतु पता नहीं क्या क्या अंदर देख रहा है। उसके बाद बाबा होश में आए तो बाबा ने ऐसे चारों ओर देखा, ऐसे ऐसे करके देखा तो देखा यहाँ तो कोई लाश भी नहीं है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा जो 5 तत्वों के द्वारा विनाश देखा उसका एक भी अंश नहीं था। तो ये मैंने क्या देखा, मैं सोया हुआ नहीं हूँ, मैंने सपन नहीं देखा, ये मुझे प्रभु ने दिखाया है।
बस बाबा का विश्वास चला गया, ये मुझे प्रभु ने दिखा है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। बाबा उसमें डूब गया। फिर भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन ऐसा जुट गया जो बाबा परमात्मा से बातें करने लगा कि प्रभु जी मुझे बताओ, ये सब मुझे आपने क्यों दिखाया है, मुझे क्या मेरे जीवन में करना है, मुझे आप आज्ञा दो, मुझे आप आज्ञा दो, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर धीरे धीरे परमात्मा का अब आवाज़ उसको मिलता है, उठो जागो, कलयुगी सृष्टि उसका महाविनाश निकट भविष्य में खड़ा है। उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। फिर बाबा भगवान से बातें करते हैं, मैं कैसे करूँगा प्रभु जी, विश्व कहाँ, मैं कहाँ, विश्व का कल्याण मैं कैसे करूँगा, मुझे आप डायरेक्ट आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। फिर परमात्मा ने इशारा दिया कि सबसे पहले विश्व सेवा के लिए तुमको अपना तन मन धन स्वाह करना होगा। उस तन मन धन के सेवा के द्वारा सारे विश्व की सेवा होंगी। तो बाबा तो कलकत्ते में बहुत बड़ा नामी ग्रामी ज्वेलर, तो सीधा इशारा मिला और सीधा कलकत्ते में गया, अपने भागीदार को सेटिस्फाई करके अपने धंधे से अपना हिस्सा निकाल दिया कि भाई मुझे अब ये धंधा नहीं करना है, क्योंकि मैंने सब देखा, हीरे जवाहर सब मट्टी में मिलने वाले हैं, कोई चीज़ काम में आने वाली नहीं है। ये मकान, ये दुकान, ये परिवार, सब जो कुछ मेरे सामने है सब खत्म होने वाला है, तो मैं किसके लिए कमाऊँगा, किस लिए कमाऊँगा। तो बस निर्णय कर दिया मुझे ये धंधा अभी नहीं करना है, और ये जो पैसा मुझे मिलेगा वो मैं ईश्वरी सेवा में लगाऊंगा भगवान के आदेश से। फिर ये धंधा समाप्त करके फिर हैदराबाद सिंध में आए। फिर घर वालों ने देखा, यानी बाबा के 5 अपने बच्चे थे, 3 भाई के बच्चे थे, जिनकी पूरी जिम्मेवारी बाबा के ऊपर थी। तो 5 बच्चों के में से 3 ने शादी की थी, बाकी 2 और थे। अभी तो बाबा का घर चालू ही था, शादियाँ मुरादियाँ सब हो रही थी। चेंज अचानक आई तो बाबा की चेंज इतनी प्रत्यक्ष थी जो कोई कह नहीं सकता है कि ये हुआ या नहीं हुआ। घर वाले सब देख रहे हैं, बाबा एकदम जैसे फरिश्ता हो गया है, चाल चलन फरिश्तों के माफिक। और कभी स्त्री देखती है तो मैं खाना लेके जा रही हूँ तो बाबा बदल जाता है और फिर श्री कृष्ण मेरे सामने आ जाते हैं। तो श्री कृष्ण या विष्णु और या बाबा फरिश्ते के रूप में। तो घर वाले सब वंडर खाने लगे। बहू कहती है मम्मी मेरे को दिखाई पड़ता है, दूसरी बहू कहती है मम्मी मेरे को, बेटी कहती है मम्मी मेरे को। रोज़ उनको दिव्य साक्षात्कार होते थे। तो परमात्मा का पहला मूल असर पड़ा घर वालों के ऊपर। घर वाले सब बदल गए और घर वालों ने बाबा को लिख करके दिया कि इस धन में हमारा कोई अधिकार नहीं है, आप इस धन को जहाँ भी लगाओ, जैसे भी लगाओ, हम भी आपके साथ मददगार हैं। तो फिर बाबा ने हैदराबाद सिंध में आकर के इस बात का निर्णय किया। तो जो बाबा की प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़े बड़े 2 मकान थे और साथ साथ ज्वेलर था बड़ा, तो वो सब धन कन्या माताओं के नाम, यानी उनकी ट्रस्ट बना के माताओं बहनों की उनके नाम पर अपनी सारी मिल्कियत को बाबा ने डाल दिया। फिर बाबा का ये आवाज़ सारे शहर में फैल गया। ज्वेलर बहुत था, सब सिंधी लोग बाबा से लेते थे, स्वभाव के अच्छे थे, दिल के साफ थे, सच्चाई थी, जो बात जैसी होंगी ना उतना ही करेंगे, आगे पीछे नहीं। तो लोगों का बहुत फेथ था और दान धर्म की वृत्ति थी। राजाओं में भी बाबा को बहुत मान मिला, क्योंकि राजाएं कहते थे लखीराज तुम दाता तो परमात्मा ने तुमको बनाया है, राजा हमको बनाया है। ये भगवान से थोड़ी भूल हो गई है, हमको राजा बनाए, दाता तुमको बनाया, राजा ही नहीं है, पर तुम्हारे दिल बहुत बड़ी है। उनके राजाओं के बच्चों की शादी होती थी तो बाबा बहुत सुंदर गिफ्ट उनको ज्वेलर की बना के देते थे। तो राजा कहते थे ये तो लकीराज बाबू, ये तो हमारा काम है ऐसी सौगात देना, ये तो आप दे रहे हो, तो आप तो बहुत दिल के दाता हो। तो ऐसे राजाओं रानियों में भी बाबा को बहुत मान प्राप्त था, सब प्रकार के सुख थे। अब ये ईश्वरी ज्ञान मिला ना, तो बाबा ने सबको एक किनारे करके जो ईश्वरी डायरेक्शन मिला उसके अनुसार चलता रहा। फिर हैदराबाद में आकर के कन्या माताओं की ट्रस्ट बना के और उनके नाम पर सारा वो किया, मिल्कियत को स्वाह कर दिया और बाबा खुद फ्री हो गए। तो बाबा बस एकांत में बैठता है, बाबा को ईश्वरी वाणी मिलती है।
ऐसा जैसे बाबा कुछ सुन रहा है, लिखता है तो लिख लिख के कागज़ खड़ा कर देता है। अब वो गृहस्थी आदमी था, गीता सुखमनी थोड़ा पढ़ करके फिर धंधे में जाता था, जैसे सभी जाते हैं। अब परमात्मा की डायरेक्ट उनको पढ़ाई मिलने लगी। परमात्मा ने उनको रियलाइज कराया कि तुम कौन हो। लखीराज, अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। तुम ये देह नहीं हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम चेतन ज्योति हो। सबको ज्योति स्वरूप दृष्टि से देखो, सब आत्माएं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मेरे बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं। तुम आत्मक दृष्टि से सबको देखो। तो डेली परमात्मा की पढ़ाई उनको मिलने लगी। तो बाबा के बोल में शक्ति, बाबा की दृष्टि में शक्ति। बाबा ये लेसन किसी को भी देता है ना, प्रैक्टिकल में सबको असर हो जाता है। सिंध की नारियाँ फैशनेबल भी थी और खाती पीती भी बहुत थी। खाना पीना तो अशुद्ध था, मांस, मदरा, मच्छी, पला सब खाते थे। अब जैसे ज्ञान मिला ना, तो एकदम पहली चेंज तो हम आत्मा में ये आई कि हमारा खाना पीना शुद्ध हो गया। ये मंदिर है, आत्मा विराजमान है, इसको अशुद्ध भोजन कैसे खिला सकते। बाबा का एक शब्द निकलता था वो तीर के समान लग जाता था। तब से लेकर के सब ने अपना खाना पीना छोड़ दिया और अपने हाथ से इसलिए पकाते थे, घर वाले सब खाते थे। अब हमको कौन पका के देगा, पका के देगा तो भी उनके मिक्सचर होंगे हाथ पाँव, जो खाते रहते हैं उनको तो कुछ पता नहीं लगता है, शुद्धि का वो कर नहीं सकते हैं। फिर हम अपने हाथ से पका के 2 रोटी पका के सब्जी बना करके डब्बी डाल करके अपने अलमारी में डाल देते थे कि वे हमारे डब्बी को भी कोई हाथ न लगाए। तो ये चेंज शुरू हो गई। अमृत वेले उठना एक नेचुरल हो गया। ज्ञान सुनना एकदम इतना अच्छा लगता था जैसे जी हमारे शांत हो गए हैं। तो टेंशन जो थोड़ा बहुत घरों में रहता है, किसी ने कहा किया, कुछ सुना, नहीं सहन किया तो टेंशन, अवस्था नीचे ऊपर हो जाती थी। अब बाबा के ज्ञान से हमारी अवस्था भी सुधरने लगी। मन में शांति, मन में प्रेम, सबके प्रति अच्छा भाव, वैर विरोध सब निकल गया। तो हैदराबाद सिंध में एक तरफ ये चेंज, लाइफ की चेंज, जो कभी किसी सत्संग में किसी की भी नहीं हुई थी। सत्संग तो पुराने चल रहे थे, उसमें हमारे माता पिता सब जाते रहते थे। अब जो चेंज आई तो सत्संग में जाने वाले वो सत्संग छोड़ के इधर आने लगे। तो वो सत्संग वाले नाराज़ होने लगे कि ये क्या बात है, लखीराज आज का कलकत्ते से हाँ अपना धंधा छोड़ करके अभी यहाँ आकर के नया धंधा शुरू किया है औरतों को फंसाने के लिए। और ये हमारी औरतें हमारे पास जो आने वाली थी वो सब वहाँ जाने लगी हैं, क्या बात है। तो बात असल में ये थी कि बाबा को ईश्वरी शक्ति मिली ना, तो बाबा की दृष्टि में बहुत बड़ी शक्ति थी। और ओम की धुनी लगाने से हमारी कितनी बहनें माताएं ध्यान में चली जाती थी। ये परमात्मा का ही जादू था। इसलिए बाबा के सत्संग में दिव्य दृष्टि का बहुत अच्छा पाठ चला। बहुत लोग ध्यान में जाते थे, घर बैठे भी ध्यान में जाते थे, घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता था। तो सारे शहर में ये वायु घूम गई। सब कहते थे क्या होता है, आप लोगों को क्या होता है। हम अपना अनुभव भी नहीं सुना सकते थे, इतना हमारा चित्त शांत हो जाता था। हम कहते अभी न पूछो, हम बताएंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि इतना अंदर से सुख मिलने लगा, इतने अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे जैसे अंदर की ज्योति जग गई है। इसलिए विकार भाग गए। इसलिए हमारे अंदर जो अशांति थी, थोड़ा टेंशन घर में रहते, कुछ न कुछ बात होती है, अब हम उनसे मुक्त हो गए। फिर धीरे धीरे मैं तो क्या, परंतु और सभी माताएं कन्याएं जो जहाँ भी रहती थी सब में चेंज, सब में चेंज, सारे शहर का वातावरण बदल गया। इसलिए कुछ लोगों ने तो अनुभव किया, बाबा के बन गए पक्के, सरेंडर हो गए, बाबा को देख करके वो भी सरेंडर हो गए। ऐसे 400-500 के करीब परिवार के परिवार, कुछ कन्याएं, कुछ कुमार ऐसे सरेंडर हो गए। और कुछ ऐसे लोग थे जो ये बातें औरों से सुन करके उसको उल्टे रूपों में उठाते थे। जो अंदर नहीं आते थे वो उल्टा उठाते थे कि कुछ जादू है, कुछ मिसमैरिज है, देखो फलाना परिवार भी चला गया, फलाना वहाँ कोई भी न जाए। अखबारों में बात पड़ गई, कोई भी न जावे, जो जाएगा वो वापस नहीं आएगा। अब वापस नहीं आएगा तो बेचारे डरने लगे, हमारे पेरेंट्स डरने लगे। हमारी बच्चियाँ गई है, बरोबर दिल वहाँ है, बाकी शरीर आ जाता है। तो वो कहती दिल तो इनके पास है ही नहीं,
संसार के सुख भोगने की दिल जो थी ना वो उनकी ख़त्म हो गई है। तो ज़रूर दादा ने कुछ किया है इनों के ऊपर, कुछ जादू किया है, तो सब बाबा के अगेंस्ट। फिर बाबा को मारने के लिए भी तैयारी करके आए, परंतु भगवान ने जिसको निमित्त बनाया उसको कौन मार सकता है। जो भी मारने के लिए वो फेल होकर के चले गए। मैं उस हिस्ट्री को लंबा चौड़ा नहीं करती हूँ, परंतु ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे ये बात भी सबको पता लगने लगा, पता नहीं कौन सी शक्ति है। कोई मारने जाता है वो इनाम देते हैं कि आप कैसे भी करके इसका सिर लेके आओ। कितना कितना इनाम रखा उन्होंने, परंतु जो आते थे ना वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। बाबा का रूहानी प्यार, बाबा की रूहानी दृष्टि और जो सच्चाई का अनुभव उनको होता था ना, उनके हाथ पांव ठंडे हो जाते थे, कुछ कर नहीं सकते, दिल ठंडी। बाद में वहाँ जाके कहते भगवान ने हमको बचाया। यानी एक महान शक्ति है जिसका घात करने के लिए हम जा रहे थे, परंतु हमको उसी समय रुकावट हो गई है। हमारे हाथ पांव सब ठंडे हो, हम कुछ नहीं कर सके। तो अभी हमको आपका कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसा पाप कर्म से बच करके आ गए। ऐसे 2-3 बार हुआ। हैदराबाद सिंध में तो आवाज़ फैल गया। बाबा ने एक बच्चों के लिए विद्यालय खोला था, छोटे छोटे बच्चे भी ध्यान में चले जाते थे। फिर हमारे पेरेंट्स ने यूनिटी करके सारा शहर एक किनारे हो गया कि इसको हम आज ही ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग सैर करने जाते थे, बच्चियाँ छोटी उनको भी सैर कराने ले जाते थे। तो उन्होंने चारों ओर जो बंगला था बाबा का मकान, उसके चारों ओर पिकेटिंग कर दी, अंदर जाने नहीं दिया। अब सुबह को 6 बजे के निकले हुए, दिन में 2 बजाए 3 बजाए कलेक्टर के पास बात गई, परंतु हम लोग तो कोई हिंसक कार्रवाई करते नहीं। हम सब शांति में खड़े रहे। अपने अंदर वाली बहनें गीत गाते थे, हम सुन करके अपनी शांति में, छोटी छोटी बच्चियाँ सब खड़ी हो गई। हमारे पेरेंट्स मामे चाचे नाने काके सब खड़े हैं इस तरफ, कौरव और पांडव, घर वाले ही। बच्चियाँ इधर है तो माँ इधर है, बहन इधर है तो भाई इधर है, ऐसे। आखिर कलेक्टर ने इस मामले को सुलझाया, बोला इसमें छोटी छोटी बच्चों को क्यों आपने रोका है, इससे तो नहीं हो सकेगा। मेन जो दादा है, दादा से बात करनी है। आप इनको तो जाने दो ना, इनको भूखा मरना है। आपकी बच्चियां भूखी मरे। वो उनको पकड़ करके बिस्किट खिलाने चाहते थे तो वो एकदम से छूट जाती थी कि हमको नहीं खाना है बिस्किट, हमको बाहर की चीज़ नहीं खानी है। कोई ने भी पानी ढुक नहीं पिया होगा। एक वंडरफुल कहानी बन गई। फिर धीरे 3 दिन उन्होंने किया, 3 दिन के बाद वो भी शांत हो गए, क्योंकि कुछ होता नहीं था। और कई बार ऐसा था कि उन्होंने किया पर बाबा है ही नहीं। बाबा कराची में है, वो आते जाते थे, रात के ट्रेन से जाते थे, सुबह को 2-3 घंटे में पहुंच जाते थे। तो वो कहते थे ये कि अंदर दादा है ही नहीं। कोई भी अंदर आके बड़े बड़े बात करने चाहते थे, दादा अंदर ही नहीं है। फिर हमारी मातेश्वरी थी, उनसे बात करते थे। तो मातेश्वरी कहती है कन्या माते क्या सीखती है, आप स्वयं अनुभव करो, जो इनके बुक्स है, जो ये है वो देखो, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया जाता है। खैर ऐसी हिस्ट्री चली। फिर हैदराबाद में बहुत बड़ा हंगामा किया तो बाबा को, कराची में बाबा के ऐसे अच्छे भाववान बच्चे थे और पैसे वाले भी थे और उनको अच्छा अनुभव हुआ था। उन्होंने बाबा को ऑफ़र की, 3-4 बड़े बड़े बंगले लेकर के बाबा को कहा थोड़े समय के लिए आप ये सब कुछ छोड़ करके आप हमारे पास आओ ताकि हमको लाभ मिले। फिर बाबा हम सबको लेके गए, जिनको पेरेंट्स ने चिट्ठी लिख करके दी, छुट्टी मिली पेरेंट्स से, वो सब बाबा के साथ कराची में गए। फिर कराची में रोज़ हमारा सत्संग होता था, वहाँ भी हंगामे करने की कोशिश की, परंतु कराची तो कैपिटल था, कोई हंगामा कर नहीं सकता था। फ़ौरन पुलिस आ जाती थी, फ़ौरन उनको अलग अलग कर देते थे। पिकेटिंग करने की कोशिश करते थे परंतु चल नहीं सकी। तो कराची में फिर 10 साल हमको बाबा ने रखा। 10 साल में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कुट कुट के हमारे में संस्कार भरे और इतना परम प्यार दिया। 14 साल में हम गेट से बाहर नहीं निकले होंगे। समुद्र के किनारे पर जाते थे, 2-3 बाबा की बसें थी बच्चों के लिए, तो घुमा करके फिरा करके समुद्र के किनारे पर अनुभव करके सैर करके आ जाते थे। शहर में कभी गए ही नहीं। 10-12 साल कैसे बीते आप हमारे से पूछो, हम कहेंगे 10 दिन के बराबर बीते। माता पिता का प्यार था, बहुत रूहानी प्यार मिला। अमृत वेले से लेकर रात तक जैसे सच्चे प्यार के झूले में झूलते रहते थे। इसलिए हमारे से हमारे पेरेंट्स वगैरह भी भूल गए।
उन्होंने कहा हम इनको पाई भी नहीं देंगे, ये ताकि ये लौट करके सब बच्चियाँ हमारे पास आ जाए। फिर हम लोगों को बाबा ने लिखवा लिया, तो वो मंडली सारे वर्ल्ड में शाहूकार रहेंगी, कोई भी मदद न करे, क्योंकि वो मंडली का रक्षक स्वयं भगवान है। तो एक अखबार में वो उल्टी बात डालते हैं तो बाबा जो सच्चाई है उसका जवाब देते हैं। खैर कराची में जब 10-12 साल रहे, उसी बीच में हमारे पेरेंट्स बदलते, अभी जो बिल्कुल एंटी हो गए थे वायुमंडल के कारण, फिर वो थोड़े थोड़े करके हमारे पास रहने लगे, आने लगे, देखने लगे कि आखिर भी बच्चियाँ हैं, क्या दिनचर्या क्या करती हैं, ये लोग निमंत्रण देते तो क्यों न जाके देखें। तो जो जो देखने के लिए आया, 3 दिन रहा, 4 दिन रहा, वो एकदम बदल गया और रो रो करके बाबा से माफ़ी मांग करके गए। बाबा हमने नहीं सोचा हमारी बच्चों की आप इतनी सुंदर पालना कर रहे हो, हमारी बच्चियाँ इतनी सुखमय बन गई है, ये हम नहीं जानते थे। लोगों ने बहकाया, हम बहकावे में आ गए। फिर समझो उन्होंने ये चाहा कि हमारे पास बहनें बच्चियाँ आती जाती रही, हम कोई बंधन नहीं डालेंगे, खान पान की शुद्धि, अलग ही कमरा देंगे, पकाए खाए, पर हम लोगों के पास आवे ज़रूर। बाबा ने कहा क्यों नहीं, जब आप लोग चाहते हो तो बच्चों को तो ज़िंदगी में सेवा ही करनी है, पहले तो आपकी सेवा करेंगे। फिर समझ 6-7 दिन के लिए उनके पास जाते हैं, रहते हैं, परंतु हम खान पान उनके हाथों का पकाया हुआ नहीं खाते, फल फ्रूट दूध, बस बर्तन भी हम अपना साथ में ले जाते थे। उनकी कोई चीज़ को हम स्वीकार नहीं करते हैं। बड़े नियम से संयम से वहाँ जाकर 6-7 दिन में फिर हमारी माता भाई बहनें सब बदल गए, फिर हम लोगों के पास आते जाते रहे। ऐसे करते करते हमारे 10-12 साल कराची में बीते, फिर सेवा के लिए बाहर निकले। फिर जहाँ जहाँ सेवा करने गए थोड़े दिन के लिए, उन्होंने फिर हमारे ज्ञान को सुनकर कि जब उनकी लाइफ बन गई तो उन्होंने हम लोगों को छोड़ा नहीं, आग्रह किया, बाबा को ली करके भेजा। बाबा ऐसे अमृत पिलाते पिलाते बच्चियाँ चली जाएंगी तो हमारा क्या हाल होगा, तो हम रहने का स्थान देते हैं, भोजन का प्रबंध करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, पर हमारे पास 2 बहनों को आप ज़रूर आज्ञा दो, वो हमारी सेवा करते रहे। तो ऐसे 2-2 करके रहे, तो भारत में सेवा केंद्र खुलते गए। हम बाबा को लिखते थे, बाबा भी इतने सेवा केंद्र खुल गए, बाबा भी इतने से। तो बाबा बहुत दूरांदेश बुद्धि से, बस बच्चे, अरे बच्चे तुमको तो हज़ारों सेंटर खोलने हैं, भारत के कोने कोने में तुमको सेवा केंद्र खोलना है, विदेश में भी तुम्हारी यात्रा निकलेंगी। हम पढ़ी लिखी नहीं, छोटेपन में आ गई, और बाबा कहते विदेश में निकलेंगे, विदेश का सब नाम ही सुना, पर विदेश क्या होता है कुछ पता ही नहीं, और बाबा कहते तुम विदेश में सेवा करेंगे। असंभव वाली बात जो बाबा ने कही वो मैं बताती हूँ। इन 30 साल के अंदर हमने ये सब अनुभव कर लिया। विदेश में 3-4 बार यात्रा करके हम आए हैं, और वहाँ जाने से वहाँ की सेवा इतनी विशाल जो बात मत पूछो। वहाँ जाते वहाँ बिजी हो जाते हैं, यहाँ आते तो यहाँ बिजी हो जाते हैं। भारत में भी सेवा केंद्र खुल गए, विदेश में भी सेवा केंद्र खुल गए, परंतु पहले निमित्त वो बहनें बनी हैं जो इंडियन है, जो रहती विदेश में थी, यहाँ से ज्ञान सुन करके फिर वहाँ जा कर के उन्होंने सेंटर खोलने के लिए निमंत्रण दिया। तो ऐसे फिर उनके पास जाते जाते 10-15 बहनें हमारी भारत की वहाँ गई, जिन्होंने कोने कोने में बाबा की सेवा केंद्र खोलने के लिए अपना कार्य वहाँ शुरू किया। अभी भी 10-15 बहनें होंगी भारत की। फिर उन्होंने जिनको आप समान बनाया तो सेवा केंद्र वहाँ खुलते गए। अभी 80-90 देशों के अंदर बाबा का ये कार्य चल रहा है। भारत के अंदर भी 60-70 कितने हैं तो मैं बता नहीं सकती अभी, इतने सेवा केंद्र हैं जो चारों ओर कोई भी वो छूटा हुआ नहीं है स्थान। बड़े सब शहरों के अंदर हैं, पर उनके बाद फिर गांव में अभी घुसे हैं। इस साल में गांव में चले गए हैं, गांव में उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये बाबा ने पहले ही बता दिया, बच्चे समय थोड़ा है, थोड़े समय में ये भगवान का मैसेज सबको देना है कि अब कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। कलयुग के पूरे होने के सब हम आसार देख रहे हैं। आखिर अति का अंत होता है, अंत के बाद फिर आदि होता है। तो कलयुग जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर सतयुग आएगा। ये सतयुग का फाउंडेशन पड़ रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है।
हमें पता लग रहा है हम आप में नए संसार का नया बीज डाल रहे हैं। अविनाशी ज्ञान का फिर विनाश नहीं होता है। ये अंदर जो अविनाशी ज्ञान गया ना, इसका विनाश नहीं होता है। ऐसा समय आएगा जो फलीभूत हो जाएंगे। आप सबके लाइफ में अपने आप समय के अनुसार चेंज आती रहेंगी, क्योंकि ये सत्य बाप का सत्य ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है। इससे मनुष्य की आत्मा बदलती है, कर्मों की रेखाएं बदलती हैं। इसलिए हम आपको बताते हैं, बाबा ने पहले बताया बच्चे, सतयुग की स्थापना करने के लिए, क्योंकि सतयुग में राजा रानी प्रजा सब चाहिए, पर थोड़ी 9 लाख प्रजा बस। सतयुग आरंभ में 9 लाख, पीछे करोड़ों तक आती है। सतयुगों से त्रेता तक इसमें करोड़े हो जाएंगे, लेकिन पहले तो 9 लाख है ना आदमी। वो आदि की प्रजा जो ज्ञान योग में चलेंगी, धारणा करेंगी, कुछ राजा बन जाते हैं, कुछ प्रजा में रह जाते हैं। जो संपूर्ण पवित्र बनती है, संपूर्ण, तो वो राजा पद को पाएंगे। जो नहीं बन सकते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, कुछ कमी कमजोरी भी रहती है कुछ, तो वो फिर दास दासियों में आ जाते हैं, प्रजा में आ जाते हैं। इस तरह से ये सतयुग की स्थापना का प्लान है भगवान का। आप लोगों को यहाँ बुला करके ये सच्ची बात बता देते हैं कि अभी सतयुगी दुनिया की स्थापना हो रही है, और कलयुगी दुनिया का विनाश तो समझो सामने खड़ा ही है। 100% विश्वास है कि ये दुनिया बदलने के लिए महाविनाश तो आएगा ही। विनाश के सिवाय ये कलयुगी दुनिया इतनी आसुरी संप्रदाय बैठी है, असुरी असुर बैठी है, विकार ही विकार चारों ओर, कोई भी छूटा हुआ नहीं लगता है। तो ऐसे संस्कार को परमात्मा कैसे चेंज करते हैं? कुछ ज्ञान योग से और कुछ फिर महाविनाश से। तो सतयुग की दुनिया की स्थापना के लिए सब चल रहा है, जिसके लिए हम आप सबके घर बैठे भी आपको बुला करके ये भगवान का सही मैसेज आप तक पहुंचाते हैं। तो ये तो मैंने नर्सरी में आपको हिस्ट्री सुनाई। चारों ओर सेवा के अंदर बढ़ रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, तो सारी दुनिया को जगा रहे हैं। तो आप लोगों को भी जगाने के लिए यहाँ बुलाया गया। अभी मैं नटशिल में दूसरी बात सुनाती हूँ कि सभी पूछते हैं समय पर समय कि आपके पिताश्री ने कहाँ शरीर छोड़ा। तो पिताश्री ने शरीर यहाँ छोड़ा माउंट आबू में। शरीर छोड़ने से 6 मास पहले अपने जाने का इशारा दे दिया कि बच्चे ये बाबा भी चला जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये कार्य दिनों दिन वृद्धि को पाता रहेगा, क्योंकि कार्य कराने वाला शिव बाबा जिसने तुम बच्चों को जगाया वो सदा तुम बच्चों के साथ हैं। इसलिए तुम शिव बाबा के मत पर अपना कार्य करते रहेंगे। बाकी जिसको निमित्त बनाया माध्यम, वो चला जाएगा, फिर सूक्ष्म रूप से बाबा सेवा करता रहेगा। ऐसे इशारा दिया, तब हमारी बुद्धि ने कैच नहीं किया। 69 में बाबा ने इस शरीर को छोड़ा। 18 जनवरी 69 में अपने व्यक्ति देह को यहाँ छोड़ा है, पर 6 मास पहले ये इशारा दिया। तब हमने ग्रहण नहीं किया, उसको ऐसे समझा नहीं था। फिर 6 मास के बाद वो दिन आया है। तो 18 जनवरी से पहले 16 तारीख दादी मुंबई से एक छोटा सा ग्रुप लेके आई थी। जो दादी मिली ना, आज आप सबसे मिली थी ना दादी, तो 16 तारीख वो मुंबई से एक छोटा सा ग्रुप लेकर के आई थी। तो ग्रुप चला गया दिल्ली में, तो बाबा ने उसको रोक लिया, बच्ची तुम 2-4 दिन रुक जाओ। तो दादी रुकी हुई, और दादी ही इस कार्य के लिए निमित्त थी। आदि से अंत तक बहुत अच्छी अवस्था, निश्चय बुद्धि, पवित्र आत्मा, बिल्कुल पवित्र आत्मा, झूठ कपट से वो जानती नहीं, भगवान में विश्वास, धारणा मूर्त। तो ऐसी आत्मा को परमात्मा ने पहले भी ये हमारी लाइन में मातेश्वरी है ना, उसके बाद नेक्स्ट ये थी। तो मातेश्वर ने भी अपना पार्ट प्ले किया। वो भी कुमारी थी, अब फ्रेंड थी। दादी और मातेश्वरी को, जिसको हम मातेश्वरी कहते, वो दोनों फ्रेंड्स थी। एक ही स्कूल में पढ़ने वाले, एक ही बेंच पर बैठने वाली, दोनों ही बाबा के ज्ञान में आ गई। तो एक तो मम्मा बन गई, उसकी अलग हिस्ट्री है। वो भी बस ज्ञान में आई और एकदम उसकी आत्मा की ज्योति जग गई। उनकी धारणा में चेंज आ गई, उनके व्यवहार में चेंज आ गई।
और लोगों को दिव्य साक्षात्कार होता था, जगदम्बा का, सरस्वती का, उनके द्वारा। और माँ माँ करके उसको चिल्लाते थे, पकड़ते थे माँ को, थोड़ी भी मामा दृष्टि देती थी। तो जैसे बाबा के द्वारा दिव्य साक्षात्कार होते थे, ऐसे मम्मा के द्वारा भी उनकी दृष्टि से भी बहुतों को दिव्य अनुभव होता था। इसलिए उसने माँ बन करके हमारे यज्ञ की संभाल की। 400 समझो हम सरेंडर हुए परिवार की पालना के लिए। माँ का संस्कार चाहिए ना, तो मम्मा ने माँ के तरह से हमारे को पाला पोषा। ज्ञान सुनाने वाला बाबा है, परंतु पालना करने वाली मम्मा है। तो काफ़ी समय मामा ने हम बच्चों की पालना की, परंतु बाबा के शरीर छोड़ने से थोड़ा साल पहले ही मामा ने शरीर छोड़ा। बम्बई में शरीर छोड़ा, फिर यहाँ छोड़ा था माउंट आबू में। तो मम्मा और बाबा दोनों इस कार्य के लिए निमित्त बने, और उनके पीछे हमारी 2-3 और दादियाँ थीं। मानो ऐसी 8 बहनें थीं जो साथ साथ चली थी। तो उसमें से दादी प्रकाश मणि आपके सामने है, एक दादी हमारी कलकत्ता में है जो बाबा की लौकिक में बेटी भी है, और एक जो है वो दादी जानकी है जो लंदन में रहती हैं, भारत में और लंदन में आती जाती रहती है, चक्कर लगाती रहती हैं। तो मम्मा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद हमारी बड़ी दीदी ने यज्ञ को संभाला और दादी ने संभाला। तो दीदी ने शरीर छोड़ा, फिर दादी हमारे साथ है, दादी जानकी, और दादी के साथ फिर और भी बहनें हैं, हमारे जैसी बहनें और भी हैं। तो इस तरह से यज्ञ का कारोबार चलता रहा। तो दादी को बाबा ने रोक लिया था उस समय। तो 2 दिन पहले ही बाबा ने रोका और सारा हाथ पकड़ करके सारे यज्ञ के सब डायरेक्शन दे दिए। बच्चे आगे चल करके बहुत बच्चे आएंगे, तुमको मकान पिछाड़ी मकान बनाना है, तुमको मकान पिछाड़ी मकान बनाना होगा। अभी यहाँ भी जो ज़मीन पड़ी है ना, इसमें हाल बनवा लेना, इसमें ये कर लेना। तो सब अंगुली पकड़ करके सब डायरेक्शन दे दिए। अनाज के लिए डायरेक्शन दे दिए, भंडारे के लिए डायरेक्शन दे दिए, मकान के लिए डायरेक्शन दे दिए। तो दादी सुन रही थी, पर दादी ने सोचा बड़ी दीदी नहीं है, वो कलकत्ते में गई है, इसलिए बाबा मेरे को सुना रहा है। मैं वो आएंगी दीदी तो मैं उसके ध्यान में सब बातें दे दूँगी। परंतु 2 दिन के अंदर ही बाबा ने इस व्यक्ति देह को कैसे त्याग किया। तो जब 18 जनवरी आता है सुबह को, उस दिन बाबा बिल्कुल मौन में रहा और अपने सूक्ष्म कर्म भोग को थोड़ा अंत तक खांसी बाबा की रही है, परंतु उस खांसी के लिए बाबा कहते हैं ये अंत तक मेरे साथ रहेंगे, ये लास्ट मेरा कर्म भोग ऐसे चुक्त होगा। तो लास्ट में बाबा बिल्कुल साइलेंस में रहा, क्लास में वाणी नहीं चलाई, दृष्टि सबको दी। फिर दृष्टि दे के जब बाबा उठ खड़े हुए हैं मंच पर, फिर बाबा ने 3 शब्द बोले, सिर्फ 3 शब्द। बच्चों को निराकारी माना आत्मक स्मृति, निराकारी माना आत्मक स्मृति, साकारी माना देहधारी। तो निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे बाबा रोज़ ऐसे एड्रेस करते थे, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को। माता पिता, परमात्मा माता पिता हैं, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ऐसे कह करके बाबा छुट्टी ले करके सीधा ही हाल से निकल करके अपने कमरे में आ गए। और कमरे में भी सारा दिन बाबा साइलेंस में रहे। बच्चों के बहुत पत्र आए थे, शनिचर का दिन था, बाबा ने उसी दिन उन सब पत्रों का उत्तर दे दिया। वो शरीर छोड़ने के से पहले निकल चुके हैं पत्र, उन लोगों को बाद में मिले हैं। तो रात शनिचर की रात सब बाबा ने सब जितने भी पत्र आए थे उनके उत्तर दे दिए। फिर रात्रि का समय हुआ तो बाबा ने स्पेशल दादी को बोला कि बच्ची आज बाबा ने वाणी नहीं चलाई है क्लास में, तो सभी बच्चों का आवाज़ आ रहा है, कानों में गूंज रहा है, बुला रहे हैं बाबा को। तो बच्ची सबको खाना खिला के क्लास में बिठाओ, बाबा के सबसे मिलते हैं। फिर उस दिनचर्या में पहला ही फर्क पड़ा, हमेशा 9 बजे क्लास होता है रात का, उसी दिन 8:30 बजे भी क्लास पूरा हो गया, क्योंकि बाबा ने पहले ही भोजन खिला करके इकट्ठा करके, और बाबा आधा घंटा सबके बीच में आए। फिर सबको हर प्रकार की शिक्षा दी। जैसे पिता कहाँ जाता है ना तो बच्चों को सब समझा के जाता है, ऐसी लॉस समझानी इस प्रकार की थी।
फिर समझा के सिखा दे के फिर बाबा ऐसे करके जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते। अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। ऐसे कह करके बाबा यहाँ से मंच से नीचे उतर करके न कमरे की तरफ जाने लगे। उस समय जो कहा अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं, तो हम बच्चों ने ये नहीं सोचा कि ये कोई फाइनल विदाई ले रहा है। भाई बाबा क्लास से जा रहे हैं, ऐसे अनायास बाबा के मुख से निकला है कि अच्छा बाबा बच्चों से विदाई लेते हैं। परंतु विदाई जाते ही कमरे में बैठा, टांगे नीचे है, खटिया पर बैठा है और दादी प्रकाश मणि सामने आई है। उसका ऐसे हाथ पकड़ा और उसको दृष्टि दी और दृष्टि देते ही एक हिचकी आई और बाबा व्यक्त हो गए। तो फिर दादी को तो समझ में नहीं आया कि बाबा को चला गया है, क्योंकि कभी उसने किसी का वैसा भी मृत्यु नहीं देखा हुआ था। फिर दादी ने ऐसे बाबा की छाती को ऐसा मला और डॉक्टर को बुलाया। हाथ दादी का बाबा का ढीला हो गया, उससे समझा बाबा को कुछ हुआ है। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने सारा चेक करके डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि बाबा अव्यक्त हो गए। अब आपको जैसे चाहिए, जिस प्रकार से बाबा के शरीर को रखना है बता दो, हम उस प्रकार से तैयारी करेंगे। तो 18 तारीख रात्रि को 9 बजे के करीब बाबा ने शरीर छोड़ा। फिर 9 बजे के करीब फिर 18 तारीख को शरीर छोड़ा। 19, 20, 21 तारीख तक बाबा के शरीर को रखा गया, क्योंकि चारों ओर से सब बच्चों ने कहा कि हम पहुंच रहे, हमको अंतिम दर्शन ज़रूर करना है, इसलिए बाबा के शरीर को रखा जाए। तो फिर डॉक्टरों के रास्ता से 21 तारीख 4 बजे, जहाँ हमारा शांति स्तंभ बना हुआ है, शायद आप में से किसी ने देखा या न भी देखा हो, मैं कह नहीं सकती हूँ, गए नहीं होंगे पांडव वन में, तो जाएंगे तो शांति स्तंभ बना हुआ है। वो बाबा का संस्कार वहीं किया था। फिर बाबा के अंतिम महावाक्य सब उसमें लिखे गए हैं, जो जो बाबा ने कहे थे। आबू सब तीर्थों में महान तीर्थ सिद्ध होगा, क्योंकि परमात्मा ने आबू में आके इस द्वारा ये सारे कार्य कराए हैं। तो बाबा का जो पहले का नाम था दादा लेखराज, वो तो कंप्लीट ही चेंज हो गया। सब संस्कार में कंप्लीट चेंज, इसलिए बाबा के परिवार में चेंज, फिर बाबा के सारे कार्य में चेंज, परतक है, सब बातें परतक हो गई। तो बाबा का जो लौकिक नाम था दादा लेखराज, 5 बच्चों का बाप, अब तो बाबा बेहद का बाप बन गया। और नाम परमात्मा ने रखा कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो, नए जगत के निर्माण करने के लिए तुम निमित्त हो, सारे जगत के तुम पिता हो। और बाबा ने ये भी शिव बाबा ने इशारा दिया है कि ये गुप्त कार्य चल रहा है भगवान का, आगे चल के कि सारे संसार को पता लगेगा कि ये परमात्मा का कार्य है और सतयुग की स्थापना हो रही है। तुम बच्चे सबको जगाते रहो, जगाते रहो, जगाते, जब तक महाविनाश न हो तब तक तुमको जगाते ही रहना है। तो हमारे हजारों भाई बहनें, लाखों भाई बहनें हैं, सब इस काम में जुटे हुए हैं। जहाँ भी जाएंगे, कोई प्रदर्शनियाँ कर रहे हैं, कोई सेमिनार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गांव-गांव में और मेले कर रहे हैं, मेले के द्वारा सबको जगह, सबको धुन लगी हुई है कि ये बाबा का संदेश हमको सारे विश्व में पहुंचाना है। ये भी आपको बुलाने का भी मतलब यही है कि आपके कान तक ये भगवान का संदेश पहुंच जाए। तो ये मैंने नर्सरी में बताया और 10:30 बज रहा है। अभी आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। सब शांत हो गए। Any questions? Sir, 1 minute. बाबा कराची से यहाँ कैसे आए? हमारे जो पेरेंट्स थे ना, तो पहले तो विपरीत हो गए थे। फिर हमारे ही सिंधियों में एक बहुत बड़ा करोड़पति पार्टी थी, उनको हमारे सभी पेरेंट्स ने आग्रह किया कि आप सारी संस्था को निमंत्रण दो ताकि हमारी सब बच्चियाँ हमारे पास आ जाए। फिर उन्होंने बाबा से लिखा पढ़ी की। अभी बदल गए थे ना, पहले सिंधी तो विपरीत बुद्धि थे, फिर हम प्रीत बुद्धि,
फिर सिंधी पार्टी ने निमंत्रण दिया, उनके निमंत्रण पर फिर हम कराची से माउंट आबू में आए। तो माउंट आबू को बाबा ने पसंद किया क्योंकि कराची में हम समुद्र के किनारे पर थे, समुद्र के किनारे पर हमारे भवन बने हुए थे। तो शहर से बाहर हमको ऐसा वातावरण चाहिए, तो यहाँ फिर हमको पहाड़ी पर, ताकि तपस्या करने में सब बच्चों को सहज हो। तब ये वायुमंडल है ना यहाँ का तपस्या का, शांत का। तो यहाँ 2 साल हमारी तपस्या पूरी हुई माउंट आबू में। माउंट आबू को बाबा ने सेलेक्ट किया और पहाड़ों के भीतर में नहीं, क्योंकि फिर जब तक निमंत्रण न मिले तब तक हम नहीं खोल सकते हैं। तब तक ऐसा भारी निमंत्रण नहीं था। तो हमारी बहनें गई है, सेवा बेवा करके आई है, विदेशी बहनें भी गई हुई है, परंतु तो ऐसा कोई पावरफुल निमंत्रण नहीं है। हम निमंत्रण पर सेंटर खोलते हैं। जो कोई निमंत्रण देता है तो रहने का करने का मकान है उनके पास, तो हम सेंटर खोल देते हैं, अपने तरफ से कम। इसलिए अभी तक ऐसा नहीं। आपको कुछ प्रश्न पूछना? किसी ने यहाँ से वही प्रश्न था। यस, जल्दी, बहुत जल्दी। तिथ तारीख, भगवान भी उस्ताद है, हम भी उस्ताद हैं। हम समझेंगे, हमको पता लग जाए तो हम लास्ट मौके पर हम अपना काम कर लेंगे, भगवान को याद कर लेंगे। पहले अपना धंधा दौरी करें, कुछ खाएं पिए मौज करें, पीछे चढ़ जाएंगे। तो भगवान तारीख नहीं बताता। बहुत जल्दी। अभी आपके लिए रुका हुआ है सारा काम, आपको इसलिए बुलाए हैं, तो आप तैयार हो जाओ तो हम जल्दी अपना काम पूरा करें। अच्छा, और यस प्लीज जी। बच्चे बाबा की वाइफ ने भी शरीर छोड़ा बाबा से पहले, और बाबा की 2 बहुआं थी, उन्होंने अभी शरीर छोड़ा, थोड़ा समय हुआ होगा, शायद 8-10 साल हुआ होगा। 2 बहुआं थी, दोनों ने शरीर छोड़ा। और बाबा के बड़े बेटे ने शरीर छोड़ा। एक छोटा बेटा है, एक बड़ी बच्ची है जो सरेंडर है कंप्लीट, कलकत्ता में रहती है, नेपाल और उड़ीसा वगैरह की सेवा में है। और जो एक छोटी बच्ची है वो शादी की भी है, परंतु पवित्रता की धारणा में रहती है। हमारे माफिक पक्की उस प्रकार से नहीं, संसार में काम भी करती हैं और रहती धारणाओं में। ये तो बाबा ने ये जाना कि माता लोड़ी देने वाली है ना, तो ये सत्युग की दुनिया बनाने के लिए माता का पहला हाथ है। ये भगवान ने इशारा दिया, पहले माताओं को उठाओ। नारी ने नर का उद्धार किया है, माता ने बच्चों का भी कल्याण किया है, तो पुरुषों का भी कल्याण होता है। इसलिए परमात्मा ने माताओं को इसमें निमित्त बनाया है। तो संस्था का ना काम करने वाले दोनों है, आने वाले दोनों है, परंतु संस्था का नाम जो है बागडोर ब्रह्मा कुमारी के हाथ में, बहनों के हाथ में। ये परमात्मा का प्लान है भाई। नहीं, तो बाबा कृष्ण के भक्त थे, परंतु उसको पता नहीं था ना, तो कृष्ण भगवान है या देवता है, वो ये ज्ञान तो बाद में मिला उसको। तो जब अब मालूम पड़ा कि कृष्ण का बाप भी परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता परमात्मा है, तो परमात्मा ने ही बाबा को जगाया, पर साक्षात्कार कृष्ण का कराया। जिसमें भावना होंगी उसी का ही तो साक्षात्कार हो ना। साक्षात्कार विष्णु का हुआ बाबा को पहला, परंतु परमात्मा की प्रविष्टा थी गुप्त। फिर परमात्मा ने अपना परिचय दिया है, अपना भी दिया है बाबा को, बाबा के पाठ का भी ज्ञान दिया, बाबा को हमारे काम का भी ज्ञान दिया। ये बहुत बड़ी बातें हैं, थोड़ा टाइम और देंगे ना, 5-6 दिन के अंदर सेंटर में जाएंगे, सब बातें क्लियर हो जाएंगी, सब क्लियर, कुछ भी रहेगा नहीं। अभी 1 घंटे में कितना ज्ञान दे सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं,
भक्त से धीरे धीरे ब्रह्म कुमार कुमारी कैसे बनते हैं? नहीं नहीं, भक्त से तो फटाफट बन गए, क्योंकि भक्त को जब अनुभव होता है, ज्ञान मिल जाता है, विवेक आ जाता है, तो जिनकी हम भक्ति करते हैं उनका भी ज्ञान मिल जाता है कि वो कैसे बना, विष्णु भी कैसे बना, कहाँ से आया विष्णु। तो हर एक की बात ज्ञान सहित मिल जाती है, तो उससे क्या होता है, सहज लाइफ बन जाती है। पहले तो हमको हमारा ज्ञान मिला, भक्ति में ज्ञान थोड़ी था, मैं कौन हूँ, किसकी संतान, मेरा सच्चा पिता कौन, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा धाम कौन सा, मैं क्यों आई हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा ज्ञान मिला है, तब हमारी भक्ति छूट गई। बाबा कहते हैं भक्ति पहले किसी की भी नहीं छुड़ाओ, पहले ज्ञान दो उनको, ज्ञान आ जाएगा तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। जैसे कोई बड़े क्लास में जाते हैं ना, तो छोटा क्लास तो अपने आप छूट जाता है ना, बुक सब छूट जाती है। अभी तो ज्ञान योग पहले दर्जे से ऊपर चले गए ना, अभी तो ज्ञान और योग है, योग तो उससे श्रेष्ठ है, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से योग श्रेष्ठ है। तो हमारे यहाँ तो ज्ञान और योग चल रहा है।